पेंटिंग के बारे में बताइए जो न्यूज़ रिपोर्ट करेगी उसके बाद कितनी पेंटिंग मैं 4 पेंटिंग्स लेके आई हूँ और उसमें से सब अलग अलग थीम्स पे है, अलग अलग टेक्निक्स है और एक गोंद आर्ट पेंटिंग है जो मैंने वेस्टर्न और इंडियन को फ्यूज़ कर दिया है। तो मैंने उसमें पोर्ट्रेट बनाया है। मेरी फेवरेट मेक्सिकन पेंटर है फ्रीडा कालो, तो उनका पोर्ट्रेट बनाया मैंने गोंद आर्ट उसमें पेंटिंग टेक्निक में। फिर एक न्यूरोग्राफिक है। न्यूरोग्राफिक होता है जो आर्ट थेरेपी के लिए यूज़ होता है, वेयर पेशेंट को कुछ भी पेन वगैरह देते हैं और बोलते हैं जस्ट लाइंस बनाओ, तो वो मैंने एक डिपिक्ट करने की कोशिश की है माइंड के हिसाब से कि कलरफुल होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, मडल्ड होता है, सब कुछ होता है। एक लीव्स की पेंटिंग है बिकॉज मैं नेचर लवर हूँ, तो एक था मेरा कि मुझे लीव्स का बनाना है। और एक है जहाँ पर मैंने स्लम दिखाए हैं, 4 अलग अलग घर हैं एक ही बिल्डिंग में और सबकी अलग अलग डेकोरेशन है, अलग अलग सब कुछ है, सबका अपना नज़रिया है और उसका नाम स्टोरीज़ है क्योंकि हर घर की एक स्टोरी भी अलग अलग होती है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैंने इस बार अपनी ये एक फ़ोटोग्राफी डिस्प्ले की है। सो मैं एक थीम पे काम कर रहा हूँ विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली, तो इसलिए कि रेडी था। मैं अपकमिंग एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को शूट कर रहा हूँ, उनके ट्रेनिंग सेशंस शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली उस थीम को मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टुडे। सो मैं बहुत सारे अपकमिंग एथलीट्स को शूट करने वाला हूँ, उनके ट्रेनिंग सेशंस और वो सब शूट करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कलेक्शन आउट ऑफ दैट। आप जब पेंटिंग करते हो तो घर में कॉमेडी होती है कुछ ऐसा समथिंग? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। लगता नहीं है लेकिन हाँ। पेंटिंग के टाइम में कुछ ऐसा हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्या होता है, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं बनाना कुछ और शुरू करती हूँ, कुछ और एंड हो जाता है, फिर रात में वो होता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा ऐसा होना चाहिए। तो मेरी फैमिली काफ़ी परेशान है मेरे से क्योंकि मैं बताती कुछ और हूँ उनको कि ये बनने वाला है, बनता कुछ और है। दिमाग एक जगह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरी पेंटिंग है वैसे ही। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? फोटो खींचते टाइम में कुछ ऐसा उल्टे पलटे हो जाते हो? या मोस्टली तो जो प्लान किया है कभी उस वैसा वर्क होता नहीं है एंड जो आता है देन वो प्लान से भी बेटर होता है एक्चुअली। तो इसके लिए दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी बिकॉज यू कांट प्लान थिंग्स अराउंड, आप उसको प्लान नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियसली अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली वर्किंग विद दिस पीपल जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बहुत मज़ा आता है बिकॉज उनका कमिटमेंट ये सब देखने बहुत कुछ सीखने भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी। आपसे मैम एक थोड़ा सवाल है जी, कि इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट ढूंढ के कहाँ से लाते हैं? पता नहीं कहाँ से सब आ गए हैं, अपने आप आते हैं सब। ये तो आई डोंट नो, इसको मैं ऊपर वाले का ग्रेस समझती हूँ। ओके चलिए, थैंक यू। थैंक यू। आपसे स्टार्ट करेंगे। ओके, आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए जो नेहरू से। वो मैं 4 पेंटिंग्स लेके आई हूँ और मैं फिगरेटिव करती हूँ और एक्चुअली फॉर मी पेंटिंग इज़ लाइक मेडिटेशन। तो आई गेट लॉस्ट जब मैं पेंट करती हूँ एंड आई गेट लॉस्ट इन द कलर्स एंड आई फाइंड इट वेरी calming and it keeps me busy and I'm really enjoying it. मेरी पेंटिंग्स एक्चुअली मैं बहुत मीडियम्स और टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करती हूँ एंड लाइफ लेसन्स जो होते हैं आई ट्राई एंड कन्वे दैट थ्रू माई पेंटिंग्स इन अ वेरी सटल मैनर एंड I love working with different mediums and I keep exploring, and every time I hold an exhibition I try and put something new up. So yeah, that's been my journey so far. वेल मैं सुनील बहुखंडी हूँ। मैं ज़्यादा करके अजंता की पेंटिंग्स करता हूँ, वाटर कलर ऑन पेपर करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये ट्रू रेप्लिकास बने ताकि जो अपना कल्चर एंड हेरिटेज है वो रिफ्लेक्ट हो उसमें। मैम घर से कितना सपोर्ट? Actually, I'm single. I lost my husband some time back, and इसलिए I go into my own world when I paint. So support, though, I have 2 sons, and they're very supportive and very encouraging. So this is really my journey now. घर से सपोर्ट है बहुत सारे सजेशंस भी रहते हैं जो कभी मैं लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। इट्स नाइस, इट्स अ सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर। आई एम हैप्पी। ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा, आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कर नहीं पाएगा घर में। थैंक यू। थैंक यू। हाँ
हाँ मैम, आपसे जानना चाहेंगे नेहरू सेंटर में आपकी जो पेंटिंग लगी है उसके बारे में बताएं। तो मेरी पेंटिंग्स जो है ये अवध आर्ट फेस्टिवल में लगी हैं और ये एग्जीबिशन 22 से लेके 25 फरवरी तक है। मेरी पेंटिंग्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में है। एक्चुअली मैं बोलूँगी एब्स्ट्रैक्ट और इनके साथ एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में है, क्योंकि हर पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है, एक मीनिंग है, और मेरे कलर्स हमेशा बहुत वाइब्रेंट रहते हैं ताकि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकें। मैं फॉर्म्स, शेप्स और टेक्निक्स का यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए। मैम एग्ज़िबिशन नेहरू सेंटर में हमारी ऑर्गेनाइज हुई है वे विद आर्ट ग्रुप्स, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। कल बहुत लोग भी आए थे, बहुत हमारे आर्ट की अप्रिसिएशन भी हुआ। मेरा आर्ट जो है इज़ मोर फॉर पोर्ट्रेचर। मुझे पोर्ट्रेट्स बनाने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई यूज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड विद माई पोर्ट्रेट्स, बिकॉज मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी, एक बैलेंस, एक सिंप्लिसिटी में और एक एक्स्ट्रावेगेंस में एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। सो या दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। थैंक यू। इंग्लिश में बोलें? So first of all, I'd like to thank Purnima for inviting me here. This is my first exhibit, and I'm from Bangladesh, and I'm intrigued by different parts of the world, the human habitats, the colorful, environment that intrigues me. So I'm basically focused on that, and as you would see, that all my paintings are very similar. Anybody can make out that this is from the same artist. So I try to kind of give my signature to it. So really honored. This is my first time, and I really look forward to do many more like this. मैम आपसे जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट एग्जीबिशन आपका कहाँ लगने वाला है और कैसे लगने वाला है? अगली एग्जीबिशन हम दिल्ली में करना चाहते हैं। सो देखिए इसी साल होगी, वेरी सून होगी, और उसमें भी मेरा एक नया सीरीज़ है जो मैं पेंट कर रही हूँ, तो वो एग्जिबिट करना चाहती हूँ। मेरा नेक्स्ट एग्जीबिशन मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका में होगा, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ। उसके बाद ऑफकोर्स इंडिया वापस आके दोबारा मैं एग्जिबिट करना चाहूँगी व्हेनेवर, जब भी जल्दी से जल्दी हो सके। अगेन मेरी भी नई सीरीज़ होंगी। आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस, न्यू डायमेंशंस, एंड या आई लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। So I plan to do my exhibition in 2025 with my daughter. She is also an artist who now is in America. So we are going to do a father-daughter exhibition somewhere in 2025. मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके साथ में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? इस बार हम मुझे मिला के 18 लोग हैं, 18 आर्टिस्ट हैं, और एक बैनर है आर्ट ग्रुप्स, एक फोरम है जो हमने 2020 में स्टार्ट किया था, तो उसके अंडर हैं हम, और सब इसमें एग्जिबिट कर रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसा फील कर रहे हो आप? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय सो मेनी डिफरेंट आर्टिस्ट। अलग लोग हैं, अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारी सबकी पेंटिंग्स हैं, बट हम सब एक ही जुट हैं, एक ही जगह पे कनेक्टेड हैं, एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इट्स रियली बीन अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने फर्स्ट टाइम बॉम्बे में लगाया है, इससे पहले कहाँ कहाँ लगाया और क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रही है? This is the first time. I have not done any exhibition, so it's a unique experience. I came to know a lot of people, their feelings about my paintings. So it gives me a lot of direction of what should be I doing in the future. But it's a lot of inspiration and motivation that will be very, very useful for me in the future. आर्ट लवर से क्या कहना चाहेंगे? Oh, I think it's never late to start. I think art is universal, and it is of different forms. It doesn't have to be painting. It can be any form of art, and and exhaling your inner passion is something that everybody should be doing, and there's no harm in coming up and expressing yourself. And once you do it, I think you break the wall and it starts a new journey for you. What was the question? So what inspires you? My inspiration is my emotion. I'm connected a lot to my emotions, and I like to expedite them on a canvas. जो भी मैं बनाती हूँ वो मुझे
मेरे लिए कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. मुझे खुद को समझ आना ज़रूरी है, तभी वो कैनवस पे जा पाता है. Yeah, so it's all about me connecting to my art and hopefully, connecting my viewers to connect to my art and appreciating it. Yeah. मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली ये है कि जब मैं कैनवस पे बैठती हूँ तो मेरे को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि अपने आप वो कलर्स और फॉर्म्स और पेंटिंग जो है फ़्लो करती रहती है. तो जब तक मैं कन्विंस नहीं होती हूँ कि हाँ ये आज के लिए कंप्लीट है, मैं उठती नहीं हूँ. और आई थिंक वो तो सब ऊपर से ही आता है, ऊपर वाले से ही आता है जो भी कैनवस पे निकलता है. आपसे सवाल है कि घर से कितना सपोर्ट मिलता है इस चीज़ के लिए, और जब पेंटिंग करते हैं तो उसमें कोई आकर के आपको जोड़ते हैं कि नहीं इसमें ये कलर नहीं दूसरी कलर होने चाहिए या कुछ ऐसा? एक्चुअली सब बहुत सपोर्टिव हैं घर पे. जो भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. एंड यस, कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ कि हाउ इज़ इट. हमेशा अप्रिसिएशन ही मिलता है. बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि नहीं ये ऐसा करो वैसा करो. कभी कभी हाँ मेरा बेटा मुझे काफ़ी गाइड करता है इसमें, बट मेरे हस्बैंड से और सबसे बहुत सपोर्ट मिलता है. मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी साल के लिए आर्ट छोड़ दिया था, बिकॉज लाइफ टेक्स अ लॉट ऑफ टर्न्स एंड कर्व्स. तो मेरे बेटे जो हैं, मेरे बेटों ने मुझे बहुत इंस्पायर करा एंड आई ऑलवेज थैंक देम, बिकॉज मैं आज जहाँ हूँ इट्स ऑल थैंक्स टू देम. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे आगे उत्साह से बढ़ाया. एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ बिन वेरी सपोर्टिव. माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. उन्होंने टिकट दी यहाँ आने के लिए. From Johannesburg. Yeah, exactly. So yes, I've been very lucky that way. So as you know that I'm from Bangladesh, and I do my painting for myself. So when people sees it and appreciates it, that's my inspiration, and that is what keeps me going on. And I think there are so many people around me, including my guardian angel is here, Mr. Devesh Mathur. So he's the one who has inspired me to come here. And also, my wife is also here. So these are all inspirations for me. And, it actually is something that you cannot express by words. But maybe in my next painting, somewhere it will be reflected. बांग्लादेश में जो और भी आर्टिस्ट होंगे जी, तो उनसे क्या मैसेज करना चाहेंगे कि आप इंडिया में आकर के जो है वो आर्ट प्रदर्शन करें? Of course, I think art has no language, and art has no barriers, and it's not confined into one single country. Like what Purnima does is she travels around the world and does her exhibitions, and every artist has this intention to go around the world and show their paintings, showcase what they do. And I think every artist has that inner thing with them. So I am nothing different. I also look forward. And I think every Bangladeshi artist is also known for their own fame and styles of paintings and art. So India is a very good place to exhibit. Everybody should come, not only in India but also go around the world. Correct. South African artists के लिए मैं ये कहूँगी that बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं. एंड डिफरेंट आर्ट, वहाँ का डिफरेंट आर्ट है, डिफरेंट लोग हैं, सो दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स. वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट, द कलर्स, द वाइब्रेंसी, इट्स ब्यूटिफुल. हर एक का अपना अलग कल्चर होता है. एंड अगेन आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज. देयर इज़ अप्रिसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ आर्ट, एंड एवरीबडी शुड जस्ट गो एवरीवेयर एंड डिस्प्ले देयर आर्ट एंड शो देयर पैशन. एंड आप कितने लोगों को कितना कुछ पता चलता है, दूसरों की कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है, एजुकेट होते हो आप कि दूसरों की क्या हिस्ट्री है, बिकॉज इट ऑल कम्स थ्रू द आर्ट. सो आप सिर्फ आर्ट नहीं बेच रहे हो, आप अपनी हिस्ट्री लोगों को सिखा रहे हो, आप अपनी कंट्री के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो. सो आई थिंक there's so much we can do through art. इंस्पिरेशन इंडिया में तो क्या बोलें कि इतना कल्चरली डाइवर्स है और इतना कलरफुल लैंड है ये, और इतनी तरह तरह के आर्टिस्ट हैं कि हर एक में कुछ ना कुछ होता है और सभी देखने लायक हैं. तो ये कंट्री तो बहुत ही इंस्पायर करती है. थैंक यू. थैंक यू. मैम, नेहरू सेंटर में जो आर्ट
फेस्टिवल चल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग नहीं आ पाए हैं जी। उनके बारे में जरा बताएं। तो ये जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग जगहों से अपनी पेंटिंग्स भेजते हैं और हमारे साथ आर्ट ग्रुप्स के साथ एग्जिबिट करते हैं काफ़ी टाइम से। ये जो है ये हैं सबिहा, ये लखनऊ के आर्टिस्ट हैं और ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सेमी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में फ्लोरल्स बनाती हैं अपने, और वाइब्रेंट कलर्स हैं इनके, और ये बहुत काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी टाइम से पेंट कर रही हैं। ये लुशु कपूर हैं, ये भी अब इस वक्त मुंबई में नहीं है, मुंबई की आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने भी बहुत इवॉल्व किया है अपने आर्ट वर्क के साथ, और इनका स्टाइल भी इन्हीं के साथ सटल है, यूनिक है इन्हीं का स्टाइल। और ये जो है ये सपना आनंद है, ये काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये दिल्ली से हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में अलग अलग थीम्स बनाती हैं, तो कुछ टाइम इनके जो इंक थे वो भी इंक आर्ट वर्क वो भी काफ़ी फेमस थे, और बहुत एग्जिबिट किया है इन्होंने। इस वक्त इन्होंने ये थीम पे अपनी आर्ट वर्क्स भेजे हैं। तो कैसा इनका जो आर्ट बास्केट है उसमें क्या रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? एक्चुअली क्योंकि ये लोग तो काफ़ी टाइम से एग्जिबिट करते हैं और कुछ लोग इनको जानते हैं, तो बहुत अप्रिशिएट होते हैं इनके आर्ट वर्क्स, और लोग देखना चाहते हैं इनकी और पेंटिंग्स, तो पूछते हैं हमको कि इनके बारे में बताओ, इनके आर्ट वर्क्स हमें दिखाओ, तो जो भी हमारे पास डिटेल्स होती हैं हम इन्हें दिखा देते हैं। थैंक यू। थैंक यू।